हाय एवरीवन, किरण की रसोई में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे खांसी की अचूक दवा। तो हम चलिए शुरू करते हैं खांसी की दवाई बनाने के लिए। ये बहुत अच्छी दवाई है, घरेलू नुस्खा है ये। आप लोग ज़रूर एक बार अपने बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी लाइएगा। खांसी 100% सही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने अदरक ली है, 200 ग्राम अदरक ली है। तो हम इसको गैस पर सेकेंगे, इससे इसका ये मॉइस्चर अंदर का जो फ्लेवर है वो आ जाए बाहर। तो हम इसको मीडियम गैस पर पलट पलट कर भून लेंगे। तो हम 100 ग्राम जो लिए ना अदरक, वो इसको हम भूनेंगे गैस पर। ये देखिए इस तरह से भूनना है, पलट पलट कर इधर उधर चारों साइड से हमें इनको भून लेना है अच्छे से। देखिए इधर भुन गई है, हम इस साइड भूनेंगे। इसी तरह से जो और बची हुई है वो भी हम इसी तरह से सारी भून लेंगे। देखिए हमारी अदरक रेडी है। चिमटे से पकड़ के चाहे आप भून लें। ये देखिए हमारी ये अदरक भुन गई है। तो हम इसको पानी में डाल दें, इससे ये ठंडी भी हो जाएगी और इसका ऊपर का छिक्कल भी आराम से निकल जाएगा। तो हम इसी तरह से भून कर सारी पानी में ही डुबो देंगे, इससे ठंडी हो जाएगी। अब हम इसका ये ऊपर वाला पार्ट साफ़ करेंगे। छिक्कल आप चम्मच से, चाकू से, जिससे भी चाहें उससे ये आराम से साफ़ करेंगे तो निकल जाएगा ये छिक्कल। ये देखिए इस तरह से हम सारा छिक्कल इसका निकाल देंगे। ब्लैक ब्लैक ये जो भी है सारा हम निकाल देंगे इसको। ये थोड़ी सी गर्म है, आप ठंडी होने के बाद ही निकालें। ये देखिए मैंने सारी निकाल ली है। अब इसके हम छोटे छोटे पीस करेंगे, इससे ये पीसने में हमें आसानी होगी। छोटे छोटे पीस हो गए, लेकिन आप और भी बारीक पीस कर सकते हैं या आप इससे कद्दूकस करके पीस सकते हैं। ये देखिए हमने सारे पीसेस कट कर लिए। अब हम इसको एक मिक्सी जार में डाल के इसका बारीक पेस्ट बनाएंगे। तो हमने ये जार ले लिया, इसमें सारी अदरक के टुकड़े हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद हम इसका बारीक पेस्ट बनाएंगे। आधे गिलास से भी कम पानी डालना है इसमें। ये देखिए थोड़ा सा पानी, इतना पानी डालना है इसमें। अब हम इसका बारीक पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको एक छन्नी की साथ इसको छानेंगे। इसका जो हमें चाहिए, जो रेसा रेसा है वो बाहर निकालना है और बाकी जो सारा हमें इसको यूज़ करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम ये थोड़ा थोड़ा करके छन्नी से ये इसको अच्छे से दबा दबा कर छान लेंगे। इसका जूस निकल रहा है, जो इसके अदरक का जो जूस है ना वो सारा हमें मिल जाएगा। हम अच्छे से इसको दबा दबा के छानेंगे। आप चाहें तो कपड़े से भी छान सकते हैं इसको। इससे ये रेसे रेसे हैं वो उसमें नहीं जाएगा। इसका सारा जूस निकाल लेंगे, उपयोग में लाना है, मतलब ये नहीं चाहिए इसका पेस्ट बचेंगे इसके रेसे रेसे। तो हम सब्जी, ग्रेवी किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी फेंकना नहीं है। देखिए हमने इसका रेसा निकाल दिया। अब बची हुई है वो भी हम इसी तरह से सारा निकाल लेंगे। नमस्ते। एक बार करती थी, 4 बार करते हैं। सारा जूस हमें मिल गया है इसमें से। बाकी तो हम बाद में कर लिए। अपने जूस निकल कर तैयार हो गया है। ये हम अपना सब्जी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अब हमने पैन लिया है, पैन को गरम करेंगे। उसमें ये गोंद को भूनेंगे और ये कुछ बादाम के टुकड़े हैं वो हमको भून लेंगे इसमें। पहले हम इसमें घी डालेंगे। घी को हम गरम हो जाने देंगे। 2 चम्मच हमने घी इसमें डाला है। हम इसको अच्छे से गरम हो जाने देंगे।
तो आप गोंद लेना तो छोटी वाली गोंद को यूज़ करें, तो वो अच्छे से भुन जाती है, फूल जाती है, तो उसको पीसने में भी आसानी होती है और भूनने में भी आसानी होती है। घी हमारा गरम हो गया है, ये थोड़ा सा बचा है, हो गया गरम। और इसमें हम थोड़ी थोड़ी गोंद डालकर मीडियम गैस पर ही चलाते हुए भूनेंगे। तो हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और इसको भूनेंगे अच्छे से, अंदर तक ये भुन जाएगी। ये देखिए फूलने लगी है गोंद, भुनने लगी है थोड़ी थोड़ी सी। ये देखिए ये भुनकर तैयार हो गई है। देखिए सारी फूल गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और जो बची हुई है वो भी हम इसी तरह से सारी भून लेंगे। ये भी निकाल लिए मैंने। ये कुछ बादाम के टुकड़े लिए थे, वो भी हम इसी में भून लेंगे। थोड़ा सा इनका मॉइस्चर कम करना है हमको। देखिए कलर चेंज हो गया है। मीडियम गैस पर ही सारी चीज़ों को भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। बादाम भी हमारे भुनकर रेडी हो गए। हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने ये एक कटोरी आटा लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा और घी डाला है। एक कटोरी आटा लिया है, गेहूं का आटा, वो हम इसको मीडियम लो गैस पर हम भूनेंगे इसको अच्छे से, कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से भूनेंगे। लगातार चलाते हुए भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। ये देखिए हमारा आटा भुनने लगा है, कलर भी चेंज होने लगा है। ये हमने एक कटोरी गुड़ लिया है। आटा हमारा भुनकर रेडी हो गया है। ये हमने अदरक का जूस लिया था, उसी में हम एक कटोरी गुड़ को डाल देंगे, जिससे ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो सारा गुड़ उसी डाल देंगे जूस में अदरक के। इसको भिगा कर रख देंगे हम। ये देखिए इस तरह से। बाकी हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। बाकी ये बादाम और ये लिए हैं, ये हम उनको अच्छे से गोंद को पीस लेंगे। तो आटा हमारा भुन गया है और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये खांसी के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें हल्दी इसमें डाल रहे हैं। किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, सभी चीज़ों को डालना है इसमें। और ये गोंद और ये बादाम को पीस लिया हमने, वो भी हम इसी में डालेंगे। इनको भी मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। जो हमने गुड़ और अदरक का जूस को रखा था, इसको भी इसी आटे में डाल देंगे हम। अच्छे से इसको चलाते हुए पकाएंगे। देखिए इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए जब तक हमें पकाना, जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता, ऑयल नहीं छोड़ देता, तब तक चलाते हुए लगातार पकाना है। सारी चीज़ें देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसको हमें और पकाना है 3 से 4 मिनट। ये देखिए हमारा इतने अच्छे से पक गया है, ये छोड़ने लगा है। अब हम इसको एक प्लेट में घी लगाकर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से आप इसको जमा सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं। तो ये ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए ठंडा हो गया है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के, ऑयल या घी कुछ भी लगाकर हम इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। इसी तरह से हम ये सारी गोलियां बना लेंगे। इसको खाना है, इसको खाने के बाद गर्म पानी दूध के साथ ही आप लें, ये 100% फ़ायदा करेगी। देखिए सारे लड्डू हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप सुबह शाम इसको यूज़ करें, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं।
ये बहुत फ़ायदेमंद है।